चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि 6.8 हमारी कंटिन्यू है और 6.8 में बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास लिखा हुआ है, इफ द pth टर्म if the pth term of an HP is Q, उसके बाद है the term qth term is P. So prove that the P plus qth term is PQ upon P plus Q। तो स्टूडेंट्स को सॉल्व करना है, सही है, करना उसी तरह जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। मतलब जो फॉर्मूला मैंने आपको सारे सवाल में सॉल्व यूज करना सिखाया है, उसी चीज को हम यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है सर, 1/x 1/y 1/z, और ये है PQR, ये है 1 1 1 इक्वल है किसके, 0। ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो क्या है कि pth टर्म जो है वो HP की किसके बराबर है, Q के। तो बेटा तुम लोग यहाँ पे लिख दो TP इक्वल टू Q। इसी तरह कह रहे हैं कि pth टर्म, उसके बाद कह रहे हैं QH टर्म जो है वो P है, मतलब ये TQ इक्वल टू P। और आपसे ये कह रहे हैं कि आप ये प्रूफ करें TP प्लस Q बराबर है PQ डिवाइडेड बाय P प्लस Q। सही, ये आपको करना है। तो बेटा आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कंपेयरिंग अबव comparing above the terms with, और आपको पता है कि आपके पास स्टैंडर्ड कंपेयरिंग टर्म कौन सी है कि टीपी मतलब टर्म ऑफ पी इक्वल है एक्स के, और क्यूएथ टर्म इक्वल है वाई के, और बेटा आरथ टर्म इक्वल है किसके, जेड के। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, सिलसिला ये है कि अब मैं इसको कंपेयर करूंगा, तो बेटा मेरे पास सिलसिला ये होगा कि P की वैल्यू तो P आएगी और Q की वैल्यू X आ जाएगी। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, कि मेरे पास ये कंपैरिजन के बाद मेरे पास हो जाएगा P इक्वल टू P और X इक्वल टू Q। इसी तरह ये हो जाएगा Q इक्वल टू Q और Y इक्वल टू P। इसी तरह R इक्वल टू P प्लस Q और Z इक्वल टू, मतलब Z तो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, के पास आ जाती है। तो स्टूडेंट ये वैल्यू जब आ जाती है, हम रखते हैं जो हमारे पास फॉर्मूला है, मतलब x की जगह x की वैल्यू रखेंगे जो आपके पास है q। इसी तरह ये है 1/, y की जगह रखेंगे p। इसी तरह ये है आपके 1/z, फिर p q और p प्लस q। ठीक है, और ये 1 1 1 इक्वल है किसके, 0 के। एक इसको मैं सही कर लूं, इक्वल है किसके, 0 के। अब स्टूडेंट एक्सपेंड करना मैंने आपको सिखाया है, आप एक्सपेंड बाय रॉ करें कॉलम करें, इट्स अप टू यू। तो मैं जो है वो एक्सपेंड कर रहा हूँ बाय रॉ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिंग फॉर रॉ 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, मतलब 1/q। जब इसको मैं छुपा लूंगा तो मेरे पास ये चारों चीजें बचेंगी, तो q1 सा q और माइनस, ठीक है समझ गए ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ q माइनस p माइनस q। इसी तरह ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है, तो ये आ जाएगा -1/p। तो फिर इसको मैं छुपा लूंगा, तो ये आपके पास आ जाएगा p1 p प्लस q। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको भी जब कर लोगे तो हो जाएगा p माइनस q प्लस 1/z p माइनस q इक्वल हो जाएगा किसके, 0। अब सिलसिला ये देखें, प्लस का q माइनस का q कैंसिल, प्लस का p माइनस का p क्या होगा, कैंसिल। तो बेटा आपके पास बच रहा है 1/q माइनस p माइनस 1/p माइनस q प्लस 1/z p माइनस q इक्वल है किसके, 0 के। अब ये कुछ इस तरह हो जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ उसको।
ये हो जाएगा बेटा माइनस क्यू अपॉन माइनस क्या है मैं देख लेता हूँ, अच्छा ऊपर पी है, तो ये हो जाएगा माइनस पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी प्लस पी माइनस क्यू अपॉन जेड इक्वल है किसके, जीरो के। ठीक है, ये सब कुछ को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सिलसिला ये है, क्योंकि मुझे जो वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, मुझे जो वैल्यू चाहिए वो कौन सी वैल्यू है स्टूडेंट्स, सर मुझे चाहिए z। z का मतलब p प्लस पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू मुझे मालूम करना है। तो सर हमें करना सिलसिला कुछ इस तरह होगा, क्योंकि ये चीज मालूम करनी है तो उसको तो हम ऐसे ही रखें कि p माइनस क्यू अपॉन जेड, और इन सबको उस तरफ लेके जाएं इक्वल टू के, इसको भी और इसको भी। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस पी अपॉन क्यू उधर जाके प्लस पी अपॉन क्यू, प्लस क्यू अपॉन क्यू उधर जाके हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी। इधर एलसीएम वाला गेम खेल लोगे, p माइनस क्यू अपॉन जेड इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, p को p से करोगे p स्क्वायर, q को q से करोगे q स्क्वायर, q p को करोगे ये आ जाएगा p क्यू। और फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है बेटा मैट्रिक क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह यहाँ पे भी यही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे p माइनस क्यू अपॉन जेड इक्वल टू ये हो जाएगा p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब ये देखो, ये p माइनस क्यू ये p माइनस क्यू कैंसिल, तो बेटा आपके पास यहाँ बचेगा 1 अपॉन जेड इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। तो स्टूडेंट्स आप मेरी बात को समझ गए होंगे, सर 1 अपॉन जेड है, इसे आप रेसिप्रोकल कर दें, मतलब ये हो जाएगा z इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये आप देख सकते हैं, ये और z खुद किसके बराबर है ये देख लें आप, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप कि ये जो आपके पास z खुद किसके बराबर है, इसके। तो आपने बेटा यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स, ये देखो ना z किसके बराबर है, p प्लस क्यू टर्म के। तो बेटा आपने यहाँ पे आंसर में और करके लिखना है टर्म p प्लस क्यू इक्वल है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, और यही चीज आपने प्रूफ करनी थी, ये देख लें आप, यही चीज आपने प्रूफ करनी थी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट, क्योंकि बिल्कुल कल जैसा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें न्यू नहीं था। इसीलिए बेटा इसी खुशी में, बल्कि इसीलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोग खुद करोगे, बिल्कुल ऐसे ही है, समझा देता हूँ क्या है। द pth term the pth term of MHP is Q and the qth term is P। और आपसे कह रहे हैं find the pqth term। ठीक है भाई, तो यार भाई उसी तरह ही काम करना है स्टूडेंट्स, बल्कि खुद करना, तुम लोग ये समझ जाओगे, तुम लोग जिस तरह मैंने अभी करा है ना उस तरह ही काम होगा। ये थ्योरम व्यूरम लगा के देना, बल्कि सॉल्यूशन में लिख देना यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। और फार्मूला तो जानते हो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, और ये है पी क्यू आर 1 1 1 इक्वल है किसके, जीरो के। और कंपेयरिंग तुम्हें पता है, पहले ही देख लो ये क्या लिखा हुआ है कि pth टर्म मतलब टीपी इक्वल है किसके, क्यू के। उसके बाद कह रहे हैं qth टर्म मतलब क्यू टर्म इक्वल है किसके, p के। कह रहे हैं फाइंड द पी क्यू टर्म, ये मालूम करनी है, सही है, पी क्यू टर्म क्या करनी है, मालूम करनी है। तो पी क्यू टर्म का सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा बेटा वो 1 आएगा। ठीक है, ये तुम लोग सॉल्व कर लेना, मैं आगे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहे हैं if the roots of the equation, if the roots of the equation, और इक्वेशन आपके पास है a
इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल, और आपसे कह रहे हैं कि प्रूफ दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एच। ठीक है, ये आपसे कह रहे हैं। अब मेरी बात को जरा समझें, जरा बहुत ही ध्यान से, कि यार मुझे एक बात बताइएगा, कि मुझे बात एक ये बताइएगा कि a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू 0, ये कौन सी इक्वेशन कहलाती है? पहले तो मुझे ये बता दें आप लोग। वेरी गुड, जबरदस्त स्टूडेंट्स। सर ऐसी इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि सर सेम वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट हो रही है, तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैट्रिक क्लास में हम ये पढ़ाते हैं कि आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये पूरा उस पर बैठ रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने लिखा, चलो यहीं पे लिख देता हूँ, इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम ए बी सी की वैल्यू को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं, अच्छा इसको मैं कैपिटल ए कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि इधर भी ए ऑलरेडी है ना, इसलिए तो ए की वैल्यू आपके पास है ए इंटू बी माइनस सी। इसी तरह बी की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट्स बी इंटू सी माइनस ए, और इसी तरह सी की वैल्यू आपके पास है सी इंटू ए माइनस बी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा हम क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पे यूज करूंगा डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी। हम चैप्टर नंबर 3 पढ़कर आ चुके हैं, और अभी आपको पता लग जाएगा डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी कौन सी होती है। डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी, तो डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी वो होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे रूट्स इक्वल है, यहाँ पे रूट्स क्या है? इक्वल, इक्वल टू 0 आ रहा है ना बेटा, तो रूट्स इक्वल है। तो रूट्स इक्वल के लिए स्टूडेंट्स अगर आप याद रखें तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है किसके? 0 के बराबर होता है। याद आ रहा है भाई? रूट जब इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू 0 होता है। चैप्टर 3 याद आ गया। वेरी गुड। तो बेटा कहानी ये है, तो ये हमने इसलिए यहाँ पे लिखा क्योंकि सर रूट्स आर इक्वल, रूट्स हमारे पास इक्वल है, तो यार इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसी रूट के अकॉर्डिंग आप जो है वो b की वैल्यू आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, ये रही, c की वैल्यू निकाली और a की वैल्यू निकाली, आप इसमें पुट कर दो। आप इसमें क्या करो? पुट कर दो। सही है, तो पुट करने के लिए बच्चों मैं अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है b इंटू सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और अच्छा इसको मैं जरा सही से कर देता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे फिर मैंने a की वैल्यू लिखी a इंटू बी माइनस सी, यानी 4ac, फिर यहाँ पे c की वैल्यू लिखी a माइनस बी। अब देखो देखो मेरी बात समझो, ये बी स्क्वायर है पूरा, बी स्क्वायर माइनस 4a और ये पूरा c, समझ गए? और इक्वल है किसके भाइयों? 0 के, 0 के। तो सिलसिला ये है यार, इसको खोलना पड़ेगा और क्या, b पे पूरे पे स्क्वायर आया है, देखो बी स्क्वायर, ये देखो c माइनस ए का होल स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला खोलेगा ये, तो मैंने पूरा खोला ए सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। इधर माइनस 4a और c को मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों ब्रैकेट्स को कर लो, b माइनस सी और a माइनस बी को, तो b माइनस सी और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा ab
माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, और इक्वल है किसके, 0 के। अब ये जो बी स्क्वायर है बेटा, इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, अब ये 4ac को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करना होगा और क्या, तो ये हो जाएगा माइनस 4a² bc प्लस 4ab² c प्लस 4a² c² माइनस 4abc² इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखते हैं यार कुछ सेम है तो प्लस माइनस कर लेते हैं। यार b² c² इसके अलावा और कहीं नजर आ रहा है, सर नहीं आ रहा, तो यार इसको तो फिलहाल ऐसे ही लिखो, मजबूरी है, b² c²। अब ये देखो कि ab² c कहीं और है, ab², सर ये रहा, तो इसमें प्लस माइनस जब कर लोगे, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 4, तो बेटा आपके पास हो जाएगा प्लस का 2ab² c। ठीक है, अच्छा एक और काम कर सकते हैं यार, इसको माइनस प्लस करने से बेहतर है एक और काम, कि पहले ये सिंगल वालों को एक साथ कर लो, जैसे b² c² प्लस a² b² और प्लस 4a² c², मतलब जिनकी कोई डबल वैल्यू नहीं है उनको कह रहा हूँ, और अब वो कर लो जो मैं कह रहा हूँ, मतलब अब माइनस, इसको देखो और इसको देखो, तो प्लस माइनस जब करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बचेगा प्लस 2ab² c, इसी तरह ये हो जाएगा माइनस 4a² bc, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो 4a² bc और ये हो जाएगा माइनस 4abc² इक्वल टू 0। अब सिलसिला ये है यार, देखो इस इन तीनों को स्क्वायर करने का मकसद क्या है, वो मैं आपको जरा बयान कर दूं, मकसद है क्या। मकसद ये है स्टूडेंट्स, अच्छा यार देखना जरा और कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या बच्चों, मुझे तो नजर नहीं आ रहा और कोई कैंसिल। अच्छा, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सिलसिला क्या है। अच्छा, अब देखो करना क्या है यार, हमने मैट्रिक क्लास में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, उम्मीद है भूल गए होंगे। अच्छा देखें, फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता था a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमने आपको पढ़ाया था मैट्रिक क्लास, ठीक है, जिसमें तीनों वेरिएबल्स का स्क्वायर आपके पास आता है। अब करना है यहाँ पे ये यार तुम लोगों ने, कि इसको बंद करना है आपने स्क्वायर में, इसको किस में बंद करना है स्टूडेंट, स्क्वायर में बंद करना है। ठीक है, अब स्क्वायर में कैसे बंद करोगे, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ कि हम इस चीज को स्क्वायर में कैसे बंद करेंगे। सिंपली हमने स्क्वायर में करना है, इसी वैल्यू को देखो, b² c² है ना, अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे बच्चों आप लोग, तो आपके पास ये हो जाएगा a², इस तरह कर दो पहले, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सबसे पहले तो ए बी ढूंढो ना, ए बी सी, तो ए क्या है, b² c², तो यहाँ पे क्या लिख दिया, bc। ठीक है, bc लिख दो, या एक काम करो, पहले ये हो जाना चाहिए था यार, ऑर्डर में करना था, शिट हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इससे कोई बड़ी बात नहीं। तो ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी सी का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या है, 4a² c², तो बेटा तुम इसकी जगह रखोगे -2ac। अब आप मुझे बोलेंगे सर माइनस क्यों रख रहे हैं, यहाँ पे तो है ही प्लस, तो यार इसकी एक लॉजिक है, आगे जाके बताता हूँ। देखो -2ac रखने से भी आपके पास यही आएगा ना, 4a² c² आएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो -2ac रख दोगे तब भी उसका स्क्वायर भैया। अब ये abc आ गया, आप पुट करा दो, तो यहाँ पे कर दिया तुमने ab और bc, यहाँ पे कर दिया बेटा तुमने bc और -2ac। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने कर दिया ए बी
और ये आपके पास हो जाएगा -2a। सही है। ये वैल्यूज रखने के बाद और इक्वल है ये किसके, 0 के, इक्वल टू 0 है। ओके, फिर आप ये बात समझ गए कि यार इसको फॉर्मूले में बंद कर दो। सर कौन से, ये वाले में, ये वैल्यू आपको आ गई ना, तो बस इसको ये बना दो। तो मैंने इसको फॉर्मूले में बंद कर दिया, पैक कर दिया, मतलब ए बी प्लस बी सी -2ac का होल स्क्वायर इक्वल हो गया किसके, 0 के। किसके, 0 के। अब सवाल ये, सर हमें निकालना क्या है, पहले ये तो बताएं। यार आपने ये बताना है कि प्रूव दैट ए बी सी आर इन एच पी। इसका मतलब समझते हो कि ए बी सी आर इन एच पी का मतलब ये है कि सर बी जो है वो अर्थमेटिक, वो हार्मोनिक मीन है किसका, ए और सी का। तो ये बनता है हार्मोनिक मीन में जो है ना, इस तरह बनता है कि मिडिल वैल्यू को बाहर ए सी मल्टीप्लाई फॉर्म में 2 के साथ और ये प्लस सी, ये बनता है। ठीक है जी जी, अबू बकर भाई यही करना है। तो ये लेकर आना है। आपने कहा यार सबसे पहले एक काम करें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें। जरा पहले तो स्क्वायर हटाएं, यहाँ से उलझन हो रही है। आपने यहाँ पे लिखा टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट कर दिया, मतलब ए बी प्लस बी सी -2ac पे होल स्क्वायर, ये रहा रूट इक्वल टू 0 पे रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यार आपके पास बचा ए बी प्लस बी सी -2ac इक्वल टू 0। सही है। और लाना क्या है वो मैं अभी बता चुका हूँ। क्या सर, ये कहाँ गया, अरे ये रहा, ए बी सी आर एन एच पी लिखा हुआ है ना, तो ये इस तरह होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, एग्जाम में आपके साथ गेम किया हुआ होता है क्या, ये सवाल इस तरह दिया हुआ होता है कि एक्स वाई जेड इन एच पी। तो यार होगा क्या, सर y इक्वल टू 2xz डिवाइडेड बाय x प्लस z। ठीक है, इस तरह होगा, चेंज आ सकता है। फिर मुझे पेपर के बाद मैसेज नहीं करना, सर ये तो आपने कराया नहीं था, आ गया। होता है ना, कुछ बच्चे रो रहे होते हैं बात बात पे, तो ऐसे नहीं करिएगा आप लोग। अच्छा, अब सिलसिला ये है ए बी प्लस बी सी -2ac इक्वल टू 0। तो यार -2ac को सबसे पहले उधर फेंको, इधर फेंको, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी इक्वल है किसके, 2ac के। यार इधर से कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, मुझे तो b आ रहा है। b कॉमन निकालोगे, a प्लस सी इक्वल टू 2ac। सर ये देखें ना, हो गया, a प्लस सी मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे भेज दें, तो b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। और आंसर के बाद स्टूडेंट्स आप यहाँ लिख देंगे, thus b is the arithmetic mean between a and c, hence नीचे लिखोगे hence a b c are in h p। चलो भाई, ये बात क्या हो गई, प्रूफ्ड हो गई। बताओ बेटा, क्या आप लोगों को समझ आ गया स्टूडेंट्स? अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।